नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 818 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे, पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को यह सामान्य समझ होनी ही चाहिए कि किसी दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करना अनुचित है। ऐसा किया जाना किशोर न्याय अधिनियम के साथ साथ जिस पॉक्सो अधिनियम के तहत भी अनुचित है, वह तब बना था जब केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसियों को यह भी पता होना चाहिए कि किसी दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में पहली बार कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा पहले भी किया जा चुका है और यदि कांग्रेस जन इससे अनभिज्ञ हैं तो यह उनकी नादानी ही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली में दुष्कर्म की शिकार एक बच्ची के स्वजन की फोटो ट्वीट कर राहुल गांधी ने गलती की। कायदे से इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर उन्हें अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। कोई नहीं जानता कि उन्होंने गलती मानने के बजाय उस पर अड़ना क्यों बेहतर समझा। उनके अड़ियल रवैये के चलते ट्विटर के समक्ष उनके अकाउंट को लॉक करने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया था। उसने ऐसा ही किया। इसी के साथ पता नहीं कैसे कांग्रेसी नेताओं को यह आभास हो गया कि यह राहुल गांधी के प्रति अपनी निष्ठा जताने का सही समय है। उन्होंने दुष्कर्म पीड़िता बच्ची के स्वजन की उसी फोटो के साथ धड़ाधड़ ट्वीट करने शुरू कर दिए। इसे हद दर्जे की चाटुकारिता और निम्न स्तर की मूर्खता के अलावा और कुछ कहना कठिन है। पैरा, किसी भी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी मूर्खता का भोंडा प्रदर्शन करने से बाज आना चाहिए, क्योंकि इससे वे हंसी के पात्र ही बनते हैं। हास्यास्पद यह है कि राहुल गांधी अब इस विचित्र आरोप के साथ सामने आ गए हैं कि ट्विटर ने सरकार के इशारे पर उनके खिलाफ कार्रवाई की। इसी तरह की बात प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य कांग्रेसी नेता भी कर रहे हैं और इससे परिचित होने के बाद भी कर रहे हैं कि कुछ दिनों पहले तक खुद केंद्रीय मंत्री ट्विटर को उसकी मनमानी के लिए कोस रहे थे। कुछ समय पहले जब ट्विटर ने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट लॉक कर दिया था और उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया था, तब कांग्रेस जन मजे लेने के साथ सरकार पर तंज कस रहे थे। आखिर जो ट्विटर अपनी मनमानी से सरकार को तंग करता रहा हो, उसके बारे में
कौन यह मानेगा कि वह सरकारी तंत्र के इशारे पर राहुल के खिलाफ काम कर रहा है। वास्तव में इससे बेतुका आरोप और कोई नहीं हो सकता कि सरकार के कहने पर ट्विटर ने राहुल और अन्य कांग्रेसियों का अकाउंट लॉक किया। पैरा, मध्याह्न भोजन योजना से शिक्षकों की मुक्ति का निर्णय लेकर बिहार सरकार ने सुधार की एक बेहतर कोशिश की है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन को पटना जिले के कुछ विद्यालयों के बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रयोग सफल रहने पर इसे प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। दरअसल सरकार को इस बात की शिकायत मिल रही थी कि प्रदेश के 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों के 1,70,00,000 बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था में शिक्षकों के लगे होने से पढ़ाई तो प्रभावित हो ही रही थी, शिक्षा के स्तर में भी यथोचित सुधार नहीं हो रहा था। भोजन योजना के संचालन में तकरीबन 3.25 लाख शिक्षक जुड़े थे। स्थिति से चिंतित राज्य सरकार ने मध्याह्न भोजन की व्यवस्था में व्याप्त खामियों को दूर करने और शिक्षकों को इससे अलग रखने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया। इससे एक ओर जहां शिक्षकों का फोकस शिक्षण कार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर सुनिश्चित किया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर बच्चों को बेहतर भोजन और पौष्टिक नाश्ता मिल सकेगा। अभी तक जिन राज्यों में यह प्रयोग किया गया है वहां सफल रहा है। अक्षय पात्र रसोई में एक साथ 50,000 बच्चों का खाना तैयार किया जाएगा। बच्चों को भी गर्म खाना दिया जाएगा। फाउंडेशन द्वारा फिलहाल उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना और तमिलनाडु में अक्षय पात्र रसोई का संचालन किया जा रहा है। जाहिर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार की मंशा साफ है कि बच्चों को बेहतर भोजन मिले तथा शिक्षक अपने मूल कार्य पर ध्यान दे सकें। शैक्षिक स्तर के सुधार में गंभीरता से जुटी सरकार ने दूसरी तरफ प्रदेश के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बगैर सूचना दिए गैर हाजिर रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से गैर हाजिर शिक्षकों के बारे में प्रत्येक दिन का ब्यौरा सभी जिलों से मांगा है। कोरोना महामारी के कारण लंबी अवधि के बाद स्कूल खुले हैं। ऐसे में शिक्षकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। साफ है, ऐसे निर्णय हर हाल में बच्चों के लिए तभी लाभकारी साबित हो सकेंगे जब संबंधित विभागीय अधिकारी कर्मचारी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। शिक्षकों पर सिर्फ पढ़ाने का जिम्मा होगा तो शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधरेगी। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद
तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को यह सामान्य समझ होनी ही चाहिए कि किसी दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करना अनुचित है। ऐसा किया जाना किशोर न्याय अधिनियम के साथ साथ जिस पॉक्सो अधिनियम के तहत भी अनुचित है वह तब बना था जब केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसियों को यह भी पता होना चाहिए कि किसी दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में पहली बार कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा पहले भी किया जा चुका है और यदि कांग्रेस जन इससे अनभिज्ञ हैं तो यह उनकी नादानी ही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली में दुष्कर्म की शिकार एक बच्ची के स्वजन की फोटो ट्वीट कर राहुल गांधी ने गलती की। कायदे से इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर उन्हें अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। कोई नहीं जानता कि उन्होंने गलती मानने के बजाय उस पर अड़ना क्यों बेहतर समझा। उनके अड़ियल रवैये के चलते ट्विटर के समक्ष उनके अकाउंट को लॉक करने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया था। उसने ऐसा ही किया। इसी के साथ पता नहीं कैसे कांग्रेसी नेताओं को यह आभास हो गया कि यह राहुल गांधी के प्रति अपनी निष्ठा जताने का सही समय है। उन्होंने दुष्कर्म पीड़िता बच्ची के स्वजन की उसी फोटो के साथ धड़ाधड़ ट्वीट करने शुरू कर दिए। इसे हद दर्जे की चाटुकारिता और निम्न स्तर की मूर्खता के अलावा और कुछ कहना कठिन है। पैरा किसी भी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी मूर्खता का भोंडा प्रदर्शन करने से बाज आना चाहिए क्योंकि इससे वे हंसी के पात्र ही बनते हैं। हास्यास्पद यह है कि राहुल गांधी अब इस विचित्र आरोप के साथ सामने आ गए हैं कि ट्विटर ने सरकार के इशारे पर उनके खिलाफ कार्रवाई की। इसी तरह की बात प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य कांग्रेसी नेता भी कर रहे हैं और इससे परिचित होने के बाद भी कर रहे हैं कि कुछ दिनों पहले तक खुद केंद्रीय मंत्री ट्विटर को उसकी मनमानी के लिए कोस रहे थे। कुछ समय पहले जब ट्विटर ने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट लॉक कर दिया था और उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया था, तब कांग्रेस जन मजे लेने के साथ सरकार पर तंज कस रहे थे। आखिर जो ट्विटर अपनी मनमानी से सरकार को तंग करता रहा हो उसके बारे में कौन यह मानेगा कि वह सरकारी तंत्र के इशारे पर राहुल के खिलाफ काम कर रहा है। वास्तव में इससे बेतुका आरोप और कोई नहीं हो सकता कि सरकार के कहने पर ट्विटर ने राहुल और अन्य कांग्रेसियों का अकाउंट लॉक किया। पैरा मध्याह्न भोजन योजना से शिक्षकों की मुक्ति का निर्णय लेकर बिहार सरकार ने सुधार की एक बेहतर कोशिश की है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन को पटना जिले के कुछ विद्यालयों के बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रयोग सफल रहने पर इसे
प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। दरअसल सरकार को इस बात की शिकायत मिल रही थी कि प्रदेश के 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों के 1,70,00,000 बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था में शिक्षकों के लगे होने से पढ़ाई तो प्रभावित हो ही रही थी, शिक्षा के स्तर में भी यथोचित सुधार नहीं हो रहा था। भोजन योजना के संचालन में तकरीबन 3.25 लाख शिक्षक जुड़े थे। स्थिति से चिंतित राज्य सरकार ने मध्याह्न भोजन की व्यवस्था में व्याप्त खामियों को दूर करने और शिक्षकों को इससे अलग रखने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया। इससे एक ओर जहां शिक्षकों का फोकस शिक्षण कार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर सुनिश्चित किया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर बच्चों को बेहतर भोजन और पौष्टिक नाश्ता मिल सकेगा। अभी तक जिन राज्यों में यह प्रयोग किया गया है वहां सफल रहा है। अक्षय पात्र रसोई में एक साथ 50,000 बच्चों का खाना तैयार किया जाएगा। बच्चों को भी गर्म खाना दिया जाएगा। फाउंडेशन द्वारा फिलहाल उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना और तमिलनाडु में अक्षय पात्र रसोई का संचालन किया जा रहा है। जाहिर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार की मंशा साफ है कि बच्चों को बेहतर भोजन मिले तथा शिक्षक अपने मूल कार्य पर ध्यान दे सकें। शैक्षिक स्तर के सुधार में गंभीरता से जुटी सरकार ने दूसरी तरफ प्रदेश के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बगैर सूचना दिए गैर हाजिर रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से गैर हाजिर शिक्षकों के बारे में प्रत्येक दिन का ब्यौरा सभी जिलों से मांगा है। कोरोना महामारी के कारण लंबी अवधि के बाद स्कूल खुले हैं। ऐसे में शिक्षकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। साफ है, ऐसे निर्णय हर हाल में बच्चों के लिए तभी लाभकारी साबित हो सकेंगे जब संबंधित विभागीय अधिकारी कर्मचारी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। शिक्षकों पर सिर्फ पढ़ाने का जिम्मा होगा तो शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधरेगी। स्टॉप।